Hey students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 की जो मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ उसमें चैप्टर 12 जिसका नाम है बीट द क्लॉक उसके ऊपर है। तो आज हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, उसके लिए आप मेरे वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे उस पर आप जाकर उसमें सर्च करके देख सकते हैं। और साथ ही मैं ट्राई करूँगा कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा आपको, है ना। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हो रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसा होता है अक्सर। तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कैसे समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब हम क्या करें कि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो आंसर होगा कि अवॉइडिंग ट्रिवियल थिंग्स एंड प्रायोरिटाइजिंग द मोस्ट एसेंशियल टास्क्स फर्स्ट वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। देखिए, दो चीज़ कही जा रही है। अवॉइडिंग मतलब परहेज करना, ट्रिवियल थिंग्स का मतलब होता है मतलब बेकार का काम, मतलब जिसका काम में गिना नहीं जाता, मतलब वेस्टलेस जो वर्क होते हैं जिसकी कोई महत्वपूर्ण नहीं, वो आपके लिए टास्क नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा, उसको ट्रिवियल कहते हैं। तो ट्रिवियल थिंग्स को परहेज करें, यानी कि जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको अवॉइड करें। एंड प्रायोरिटाइजिंग मतलब उसको ज़्यादा महत्ता देना। किसको महत्व ज़्यादा देना? द मोस्ट एसेंशियल टास्क फॉर, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, जिसकी ज़्यादा नीड है आपको, उस काम को प्रायोरिटाइज देना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम का बचत कर सकते हैं, यानी कि आप अपना समय अच्छे कार्यों में सही समय पे लगा सकते हैं, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री। क्लटर फ्री का मतलब होता है साफ़ सुथरा रखना, है ना, कि मतलब ज़्यादा वहाँ पे गंदगी ना रहे, है ना, मैसी ना रहे। मैसी मतलब ज़्यादा हौच पौच ना रहे वहाँ पे आपके टेबल पे। तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? वाई शुड वी कीप, हमें ऐसा क्यों अपने टेबल को क्लटर फ्री क्यों रखना चाहिए? तो आंसर है वी शुड कीप आवर टेबल क्लटर फ्री सो दैट वी मे नॉट वेस्ट आवर टाइम रमिंगिंग थ्रू अ डेब्रिश बिफोर फाइंडिंग वॉट वी नीड। देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसका मतलब बता देता हूँ पहले। रमिंगिंग का मतलब होता है, मतलब जैसे आप कुछ काम को करने जा रहे हैं और अननेसेसरीली, मैंने बिना काम का आपको उसमें समय व्यतीत करना पड़ रहा है उस काम को करने के लिए। जैसे कि आप पढ़ने गए और उसके पहले आपके टेबल पे पहले से ही मतलब यूज़लेस चीज़ें रखी हुई हैं, एकदम बिखेर के रखी हुई हैं, तो उसमें समय वेस्ट हो रहा है ना आपका। तो रमिंगिंग का मतलब यही होता है कि फालतू की चीज़ों में आपका समय वेस्ट हो रहा है ना, तो रमिंगिंग हो गया। डेब्रिस मतलब कूड़ा, मतलब फालतू की चीज़ें, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि वाई शुड वी कीप, हमें क्यों रखना चाहिए अपना टेबल को क्लटर फ्री। तो इसका रीज़न यही है कि हमें ऐसा इसलिए रखना चाहिए सो दैट वी मे नॉट वेस्ट अप, इसकी वजह से हमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। किसमें? रमिंगिंग थ्रू अ डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट वी नीड। मतलब अगर हम टेबल पर जा रहे हैं, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, टेबल पर आप जा रहे हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए और उसमें आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप क्लटर फ्री रखेंगे अपना टेबल पर, ज़्यादा वेस्ट वाली चीज़ें ना रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्लटर फ्री रखना चाहिए अपने टेबल को, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। मतलब हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वी टेक टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, मतलब हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी डेली यूज़ की, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उसको आप कैसे टाइम पर कर सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट वी शुड मेक लिस्ट ऑफ आवर वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। अगर ऐसा करना है कि आपको जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले करना है, उसके लिए आपको करना क्या हो रहा है, आपको करना क्या चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो आंसर ये लिख रहा है कि वी शुड मेक लिस्ट, हमें लिस्ट बनानी चाहिए किस चीज़ की, कि ऑफ आवर वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी, यानी कि किसको ज़्यादा महत्वता देनी है, उसको सबसे पहले लिखो और उसकी एक लिस्ट बना लो। आपके जो भी वर्क हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, किसके आधार पे? प्रायोरिटी के आधार पे। कौन से काम को जल्दी करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी करेंगे ना। तो ऐसे करके अगर हम अगर लिस्ट बनाते हैं और उसको काम को अंजाम देते हैं, मतलब काम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो पहले कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिमझिम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान। कहानी में ऐसा था क्या कि रिमझिम जैसा उसने सोचा था, अपने प्लान बनाया था कि मैं ऐसे करूँगी, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, जो भी है,
क्या वो ऐसा कर पाई? तो नहीं, तो फॉल्स होगा। देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम। इसका हिंदी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं और हमारा टाइम वेस्ट करती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। तीसरा है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। मतलब कह रहा है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी तरीके से संगठित होकर आप अपने कार्यों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं कि आपको इस टाइम पे ये काम करना है। इससे क्या होता है, आप अपना टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उसको। तो हाँ, बिल्कुल सही लाइन है, ट्रू होगा। फोर्थ है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि क्या ये ज़रूरत नहीं है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग नोटबुक्स हो। बिल्कुल गलत बात है भाई, होना चाहिए ना, तो ये फॉल्स होगा। पांचवा है ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल्स। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टडिंग टाइम, पढ़ाई के समय आपको अपने दोस्तों से फ़ोन पे या टेलीफोन पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, सॉरी, वी शुड अवॉइड, ये बोल ही रहा है कि वी शुड अवॉइड, हाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, है ना, तो ट्रू होगा। छठा है कि इट सेव्स टाइम इफ़ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। कितनी अच्छी बात बोली है कि सेव्स टाइम, ये समय बचाता है। कब समय बचेगा भाई? अगर इफ़ वी कीप द स्टडी टेबल, अगर हम अपने स्टडी टेबल को साफ़ सुथरा रखते हैं और फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग, अगर हमारा टेबल साफ़ सुथरा है और उस पर अनवांटेड थिंग मतलब बिना ज़रूरत की चीज़ें हमारी नहीं है उस पर टेबल पे, तो इससे आपका समय बचता है। बिल्कुल हाँ, ट्रू होगा। वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स। अच्छा, वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स मतलब हमें अपने दोस्तों को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। अब बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हम मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस पहले से ही है ना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने दोस्तों को हमेशा ना कहना चाहिए। हम मतलब ना नहीं कह सकते हैं, हम कभी कभी ना कह भी सकते हैं। अगर कोई काम ज़रूरी है तो उसे दूसरे लहजे में बोल दो, लेकिन ना तो बोल सकते हैं ना। ऐसी बात ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बात उससे बात ही करनी हो। ठीक है, चलिए आठवां होगा। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयरिंग अ लिस्ट हेल्प्स अस टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। अगर ये बोला जा रहा है कि अगर आप लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, इससे आपको क्या मदद मिलती है कि टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। इससे क्या होता है कि आप अपना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई कुड नॉट रिमझिम स्टडी एज मच एज सी वॉन्टेड टू डू। मतलब रिमझिम जितना चाहती थी उतना पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई। हैव यू एवर फेस सच अ सिचुएशन। क्या आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया अपने लाइफ में? वॉट डिड यू डू। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप क्या करते हैं, है ना। तो आंसर है कि रिमझिम कुड नॉट फिक्स्ड हर पर्टिकुलर टाइमिंग फॉर स्टडी। हुआ क्या था कि रिमझिम जो है ना, अपना जो पर्टिकुलर टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिस टाइम पर उसको पढ़ना चाहिए, वो फिक्स नहीं कर पा रही थी, है ना। पर्टिकुलर मतलब निश्चित समय एक तय नहीं कर पा रही थी। सी वॉज बिजी टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड लुकिंग फॉर नोटबुक्स एक्सेट्रा। वो क्या थी ना, अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करने में बिजी हो जाती थी और साथ ही साथ कभी नोटबुक ढूंढने में इधर उधर व्यस्त हो जाती थी। सो सी कुड नॉट स्टडी एज मच एज सी वॉन्टेड टू डू। इसलिए वो उतना नहीं पढ़ पाई जितना वो चाहती थी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो कि हैव यू एवर फेस सच ए सिचुएशन। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपने ऐसा फेस किया है तो अक्सर आपके साथ ऐसा सिचुएशन घटता है, तो हो सकता है आप लिख सकते हैं ऐसे कि येस आई ऑल्सो हैव फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन एंड व्हाट डिड यू डू। आपने क्या किया होगा उस समय? तो आई ऑलवेज यूज टू मेक लिस्ट ऑफ I used to make my study time for a fixed time that at what time I had to take study। मतलब हमें एक फिक्स करना चाहिए टाइम कि हमें कब पढ़ना है। तो इस तरीके से आप आंसर करके अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट द डूज एंड डू नॉट्स विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम। डू यू एग्री विद दिस वेज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डूज एंड डू नॉट्स का मतलब होता है क्या करें और क्या ना करें। डूज का मतलब होता है क्या करना है, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम, जिससे आपका समय बच सके। तो हमें क्या करना चाहिए और वो लिखिए, और उसके बाद से ये भी बताना है कि डू यू एग्री विद दिस वेज। क्या आप डूज एंड ये डूज और डू नॉट से अग्री होते हैं, सहमत हैं? तो चलिए देखते हैं। डूज एंड डू नॉट्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रायोरिटाइज द वर्क।
हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो कार्य है उसके प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बनानी चाहिए उसकी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, अवॉइड ट्रफल। ट्रफल का मतलब होता है मतलब निरर्थक समय बर्बाद करना, मैंने बिना काम का समय बर्बाद करना, मतलब अवॉइड ट्रिपल, यानी कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर मेक टेबल क्लटर फ्री, हमारे टेबल को अपना क्लटर फ्री बनाना चाहिए, कोई उस पर सामान चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कीप द टेबल अरेंज्ड, हमें अपना टेबल को अरेंज करके रखना चाहिए। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत पड़े तो उस समय आप ना कह सके, ये चीज़ भी आपको सीखनी चाहिए। और डोंट्स में क्या है, डोंट्स में डोंट मेक ए कॉल ड्यूरिंग वर्क, जब आप कार्य कर रहे हो कोई तो उस समय कॉल नहीं करना चाहिए आपको किसी को। डोंट कीप थिंग्स इन डिसऑर्डर, किसी चीज़ को अस्त व्यस्त करके नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें डू नॉट्स में। और जो दूसरा आंसर था उसमें क्वेश्चन कि डू यू अग्री, क्या आप अग्री करते इस बात से, तो हाँ, यस आई अग्री विद दिस वेज बिकॉज दे आर सिस्टमेटिक एंड टाइम सेविंग। ऐसा क्यों है, मैं इस डूज एंड डू नॉट से क्यों सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना समय बचा सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में काम कर पाते हैं, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट और टाइम, लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपर्ली। कहने का मतलब है कि टेलीफोन और मोबाइल जो हैं हमेशा हमारा समय वेस्ट करते हैं, मतलब बर्बाद करते हैं। तो हमें कुछ तरीके बताएं जिससे वी कैन यूज़ देम प्रॉपर्ली, ताकि हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ टेलीफोन एंड मोबाइल एट योर शेड्यूल टाइम, आप कुछ टाइम शेड्यूल करें, फिक्स करें कि किस टाइम पे आपको दोस्तों से बात करनी है या फिर किसी से कॉल लेनी है, रिसीव करनी है, तो आप शेड्यूल करें टाइमिंग, ठीक है। दूसरा है डोंट अटेंड कॉल्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स, आप कोई कार्य कर रहे हैं उस घंटों में आप लोग किसी से बात ना करें फ़ोन पे। तीसरा है कि रिक्वेस्ट फ्रेंड्स टू कॉल अप ऑफ पर्टिकुलर टाइम्स, आप अपने दोस्तों से भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये टाइम फिक्स्ड है बात करने का, आप इस टाइम पे भी कॉल कर सकते हो मुझे। चौथा है कि रिक्वेस्ट फोक्स एंड सर्वेंट्स टू इन्फॉर्म द कॉलर दैट वी विल बी कॉल्ड अप लेटर। फोक्स मतलब होता है करीबी, है ना। तो अपने करीबी और दोस्तों से, और सर्वेंट्स मतलब नौकरों से, उनको इन्फॉर्म करें, उनको इन्फॉर्म कर दें कि अगर कोई कॉल करता है ना, तो उन्हें फ़ोन पे हमारा फ़ोन पिकअप कर लो और उन्हें बोल दो कि मैं उनसे बाद में बात करूँगा। तो ऐसे करके भी आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और साथ ही साथ टाइम वेस्ट होने से बचा पाएंगे और टेलीफोन और मोबाइल का यूज़ भी कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डज ए चार्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन हेल्प अस यूज़ टाइम प्रॉपर्ली, डिस्कस। कहने का मतलब है कि कैसे अगर कोई चीज़, मतलब क्या क्या आपको करना है, अगर आप उसका लिस्ट बना लिए तो वो चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी टाइम बचाने में, टाइम सेव करने में, समय बचाने में आपको कैसे हेल्प करेगी, आपको डिस्कस करना है। तो आंसर है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। अगर आप किसी चीज़ से प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, हर एक कार्य का अलग अलग टाइमिंग शेड्यूल फिक्स कर रखे होते हैं, इससे आप टाइम का वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो पहले ही आप जान चुके हैं। अब वही लिख रहा है कि चार्ट लिस्ट गिव्स ए सिस्टम फॉर नोट्स, होमवर्क एक्सेट्रा, राइटिंग नोट्स इन द राइट नोटबुक्स, अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम। ये कह रहा है कि मतलब अगर आप चार्ट या फिर कोई लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका होमवर्क है या फिर नोट्स आपने बनाए हैं वो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाते हैं, मतलब अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग में दिखते हैं आपको, है ना। तो इससे क्या होता है, राइटिंग नोट्स इन द राइट नोटबुक्स, अवॉइड वेस्टिंग, मतलब इससे अगर आपने फिक्स कर लिया कि भैया हमें एक लिस्ट बनानी है, इसमें लिखा है मैंने कि आज सुबह ये टाइम पे मैंने अपनी लिस्ट बनाई है कि पहला काम जो मैं करूँगा कि मैं इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश की नोटबुक में आप इंग्लिश की नोट्स बनाएंगे। वही चीज़ आपने पहले ही पढ़ी थी कि हमें अपने हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाने होते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करके किस काम को पहले करना है, उसकी अगर आप लिस्ट बना के रखते हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है ना। इफ़ वी कीप आवर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स इट विल अवॉइड री राइटिंग देम। और ऐसी ही चीज़ें अगर आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और उस समय आप स्पेस दे के थोड़ा चलते हैं, स्पेस साइड में रख के चलते हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने में उसको आपको हेल्प मिलेगी। और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ नोट्स भी बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, इट विल अवॉइड री राइटिंग देम, और इससे क्या होगा, आपके समय भी बचेगा कि आप उसको दोबारा लिखने में आप समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो इससे आपका समय भी बचेगा, ठीक है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं चार्ट और लिस्टिंग करने के। चलिए वर्ड स्टडी पढ़ते हैं। पहला है कि सर्कल द वर्ड्स विथ रॉन्ग स्पेलिंग एंड करेक्ट देम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको सर्कल करना था, मैंने यहाँ सर्कल नहीं किया है, मैंने उन्हें बाहर निकाला है और उसके आंसर करें। आंसर क्या करना था कि उनके स्पेलिंग गलत हैं, उनको ठीक करना है। तो जो स्पेलिंग जिसके गलत थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे ये पहला था सिस्टम, स्पेलिंग सिस्टम का ये होता है SYSTEM। इधर इंटरप्ट था, इंटरप्ट भी गलत था।
उसका INTERRUPT होता है। इंटरप्ट मतलब होता है ना बाधा डालना, है ना, किसी को इंटरप्ट करना, कोई बोल रहा है उसको रोक के अपनी बात रखना, तो इंटरप्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग ई नहीं होता है, ए होता है यहाँ पे, ER AR होता है ना। ट्रिवियल यहाँ पे TRIVIAL होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। C2 ये जो है, इसमें हमें क्या करना था कि ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं और सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द उसके जैसे वर्ड्स निकालने हैं आपको अपने चैप्टर से, है ना। और इसी के सामने लिखना है, जैसे एंग्जाइटी, इसका मतलब क्या होता है कि परेशान होना ना, एंग्जाइटी होती है, परेशान है कोई, तो उससे रिलेटेड वर्ड, उसका समानार्थक शब्द आपको अपने चैप्टर में क्या मिला था वो लिखना है। तो वरी ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है। ऐसे ही डिसिप्लिन का पोलाइट होगा, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, पोलाइट मतलब विनम्र, ऐसी चीज़ रिलेट कर रही है एक दूसरे से। करेक्ट का राइट मिला, टिडली का क्लटर फ्री, रेसिस्ट हेल्प आफ्टरवर्ड लेटर, प्लीड रिक्वेस्ट, प्लीड मतलब भी रिक्वेस्ट करना ही होता है ना। स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, अश्योर मतलब भी निश्चित ही होता है। इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है, देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब तो होता है महत्वपूर्ण, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, अनावश्यक बोल सकते हैं इनसिग्निफिकेंट। और ऐसे ही ट्रिवियल का मतलब भी यही होता है, अनावश्यक चीज़ें, बिना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं होती है ना, तो उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं C3। इसमें है कि यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंस। इसमें जो फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं उनसे आपको अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सो पहला जो वर्ड है वो है सेट डाउन, है ना। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, सेट डाउन का मतलब बैठ जाना होता है। तो आफ्टर एन आवर आई सेट डाउन ऑन ए चेयर, मतलब 1 घंटे के बाद मैं अब चेयर पे बैठ गया, हो सकता है। टेक ओवर मतलब उस पर क्या कहता है, टेक ओवर का मतलब होता है कि उस पर पा लेना, यानी इन द सेंस कि यू शुड टेक ओवर योर इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब उस पर कवर कर लेना, है ना, मतलब उस पर जीत हासिल करना एक तरीके से कह सकते हैं। तो यू शुड टेक ओवर योर इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब उस पर निगरानी रखना भी कह सकते हैं। तो यू शुड टेक ओवर योर इम्पोर्टेंट टास्क, आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए, अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, कह सकते हैं। टेक ओवर मतलब कब्जे में भी लेना होता है। बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड्स के। तो ये फ्रेजल वर्ब टेकअप, टेकअप का मतलब होगा यहाँ पे यू शुड टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ऑन, मतलब जिम्मेदारी लेना, है ना। मतलब आप टेकअप मतलब आपको उठाना, बीड़ा उठाना कुछ, है ना। तो यू शुड, इसमें सेंटेंस बनाया मैंने, यू शुड टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ऑन, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद अपने आप पे उठा लेनी चाहिए। कॉल अप का मतलब बुलाना, कॉल अप योर फ्रेंड इन नीड, अगर आपको ज़रूरत है तो उस समय अपने दोस्तों को ज़रूर याद करना चाहिए। स्पीक ओवर, द राइटर स्पीक ओवर टाइम मैनेजमेंट इन दिस, सॉरी स्पीक ओवर है, यहाँ एस छूट गया है, स्पीक ओवर। तो राइटर स्पीक ओवर टाइम मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में राइटर ने, लेखक ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बोला है। स्पीक ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना या फिर कुछ भी करना ना, स्पीक ओवर बोलना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ मैं अच्छे से आपको ये चैप्टर समझा पाया हूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ आप क्वेश्चन, अपने क्वेरीज जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने नोन को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ और आगे और सारी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।